बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो हमारी बेबी डायपर के हवाले से है। जिस तरह से एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिस घर में 2 बच्चे हों और वो दिन रात डायपर लगाते हों तो उनका ख़र्चा तो पूछो ही मत। और शौहर बेचारे भी तंग हो जाते हैं, मगर मजबूरी होती है कि डायपर लगाना भी पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने शौहर की हेल्पर बन जाएं और इस तरह से उनकी इमदाद करें और उनको खुश कर दें। तो आपने क्या करना है, एक डायपर ले लेना है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक डायपर को कितना अरसा चला सकते हैं। वरना तो हमारे 6 से 7 डायपर एक दिन में यूज़ होते हैं अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी हो तो, और बड़े बच्चे हों तो 2 से 3 डायपर तो वो भी लगा लेते हैं। तो आपने क्या करना है जनाब, इस तरह से एक नरम कपड़ा लिनन का ले लेना है। लिनन का कपड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि वो नरम होता है। इस तरह से नरम मुलायम कपड़ा लेने के बाद आपने डायपर का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने लंबाई उसके बराबर कट कर लेनी है। कट करने के बाद फोल्ड आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने हाथ की मदद से जो उसका अंदर वाला हिस्सा है ना, नाप करके मैं इसको लंबाई में कट कर लूँगी। उसकी चौड़ाई भी इस हिसाब से मैं कट कर लूँगी। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको डायपर का जो मैंने डायपर बनाया उसका तरीका कैसा लगा है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से उसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपने यहाँ से जो है कट लगा लेना है। अब हमें एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी जो कि डायपर का जो इस तरह से पैक होता है ना, इस तरह का पैकेट जो होता है, आपने क्या करना है, उसको इस तरह से नीचे से कट करना है। कट करने के बाद आपने ऊपर वाला जो उसका हिस्सा है, इस कपड़े की चौड़ाई जितना आपने उसको चौड़ा कट लेना है, ठीक है। आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखें, जितना मैंने कपड़े की चौड़ाई रखी थी ये भी उस हिसाब से मैंने चौड़ाई रखी है। इस तरह से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद जनाब इसका ये जो हिस्सा है, आपको एक हिस्सा चाहिएगा, 2 नहीं, तो इसलिए हम इसको अलहदा कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगा तो हम इसको दरमियान से भी काट लेंगे, ठीक है। ये जो कपड़ा है आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। बहुत ही आसान है। आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो आपके मिनट ही नहीं लगेंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है मेरी तरह तो आपको ज़रा मसला होगा, थोड़ा सा 2 की जगह 5 मिनट लग जाएंगे। अब जनाब ये जो हमारे घरों में ये जो रोई होती है ना कपास इस तरह की, जिसको हम सुम्बोल वाली कपास कहते हैं, आपने वो थोड़ी सी ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इस तरह से उसको हाथ की मदद से इस तरह से करना है। इससे क्या होता है कि ये कपास जो है ना ये न्यू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपने हल्की सी बारीक सी ताई लगानी है। आपने वो वाली कपास जो होती है ना वो वाली नहीं यूज़ करनी रोई, ठीक है, क्योंकि वो जो होती है ना एक बार गीली हो जाए तो वो फिर इकट्ठी सी हो जाती है। ये वाली सुम्बोल वाली जो रोई होती है कपास होती है, तो पता है क्या इससे होता है, ये है कि ये ना गीली हो भी जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं ना हम इन्हें इसको दिन रात धोना भी है। तो इस तरह से ये कुछ तायल ले लेगा। तो आपने क्या करना जनाब, तायल लेने के बाद आपने ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा इसको ऊपर रख देना। और यहाँ पर हमें नल की और सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मशीन है तो फाबिहा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी मेहनत कर लें क्योंकि पैसे बचाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो जनाब आपने इस तरह से इसको अंदर रखने के बाद आपने शापर जो है उसका पैक जो है आपने वो नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से साइडों से अच्छे से आपने हाथ की मदद से सिलाई कर लेना है। अब मेरी बहुत सी बहनें, प्यारी बहनें आएंगी और कमेंट करेंगी तो इससे तो बच्चे को रैश हो जाएंगे, इससे ये होगा उससे वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस रैश के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं, चाहे मीठा तेल और पानी यूज़ करती हैं, चाहे कोई भी क्रीम हाइड्रोजोल जैसी कोई भी हो, आप वो लगाती हैं, या फिर आप लोशन वगैरह लगाती हैं तो आपने वो लगाना, वो नहीं भूलना। इससे कुछ भी आपके बेबी को नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर चुके होते हैं, फिर जाके हम लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इसकी चारों कोने हैं ना वहां पर आपने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से यहां पर आपने सिलाई कर लेनी है। ये आप 1 नहीं 2 से 3 भी बना सकते हैं, जितने आपके पास टाइम हो आप बना लिया करें। तो आपका मसला ये हल होगा कि आप जो 6 से 7 न्यूबॉर्न बेबी के लिए डायपर यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ आपको 1 डायपर यूज़ करना पड़ेगा दिन में और 1 डायपर यूज़ करना पड़ेगा रात में, ठीक है। और जो बच्चे ऊपर वाला दूध फीड नहीं करते तो उनके लिए 1 ही काफ़ी है, दिन में भी रात में भी, क्योंकि वो जो है पीछे वगैरह ज़्यादा नहीं करते, माँ का दूध पीते हैं, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ ये 1 डायपर ही काफ़ी है।
और अगर जो ऊपर वाला दूध फीड करते हैं तो उनके लिए तो 2 पाइप पर जो है वो काफ़ी है, क्योंकि वो जो पीछे वगैरह ना ज़्यादा करते हैं, इस तरह से उनके गीले ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से कुछ कर लेना और हाथ की मदद से आपने इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से सेट कर लेना। सेट करने के बाद ये आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इस तरह से मोड़ के नहीं करना, क्योंकि इस तरह से कुछ सख्त हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बस इस तरह से इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने बारीक सी इसके ऊपर तय लगा लेनी है। कपड़े को अंदर करके आपने इस तरह से कुछ तय लगा के आपने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। जनाब, ये बहुत ही बड़ा स्पेशल हैक है उन ख़वातीन के लिए जो बेचारी गरीब हैं, जो डायपर को अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर मजबूरी है आजकल डायपर लगाना भी, और घर में अलग से बातें भी सुनती हैं। तो उनके लिए ये तो खुशखबरी किसी तोहफे से कम नहीं है वीडियो। तो आपने इस तरह से कुछ तैयार कर लेना है। इससे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे फजूल में टेंशन मत लीजिएगा कि इस डायपर की वजह से रैश हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी अपने नेगेटिव कमेंट, अपनी नेगेटिव राय अपने पास रखिएगा। मेरे कमेंट में आकर आप मुझे प्लीज़ मत सुनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इस हैक को अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो फिर आकर आपका हक बनता है मुझे बातें सुनाएं। मगर एक बार आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, उसके बाद मुझे आके कमेंट कीजिएगा। ऐसे बिना ट्राई किए तो मुझे बिल्कुल भी कमेंट ना कीजिएगा। थैंक यू जनाब। इस तरह से थोड़ी सी आपने 2-2 सिलाइयाँ यहाँ पर भी लगा लेनी है और बीच वाला जो हिस्सा है ना उसको ऐसे छोड़ देना है। ये मैं दरमियान वाली ये जो सिलाई लगा रही हूँ ना, ये बीच वाली, वो इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये जो इसके अंदर वाला ये रोई वगैरह इसके अंदर जो मैंने रखी थी ना सुंबल वाली, तो वो जो है इकट्ठी ना हो इस तरह से। ठीक है, और सारी रोई जो है बीच में आ जाए इस तरह से। तो जनाब आपने क्या करना है, इस तरह से डायपर आपने खोलना है। बेबी को आप लगा रहे हैं तो आपने डायपर को लगाने के फ़ौरन बाद आपने इसको इस तरह से रखना है। जो शापर वाला हिस्सा है वो उसको नीचे कर देना है और ये जो नरम हिस्सा आपने इस तरह से करना है। अब आपका बेबी ईजिली पोटी करता है, पिशी करता है, आपने इसको निकाल लेना और आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इसको सूखने के लिए रख देना, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से बेबी को ये रख देना है। इस तरह से आप 2 से 3 बना लें, मेहनत कर लें थोड़ी सी, तो बहुत ही ज़्यादा आपके डायपर की बचत हो सकती है। आपके हस्बैंड खुश हो सकते हैं, आपके पैसों की बचत हो सकती है, क्योंकि डायपर का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आई होप कि ये आपको हैक पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।